जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वाहिद एसोसिएट्स ERP कोल्ड नेविगेटर सॉफ्टवेयर, जो कि स्पेशली कोल्ड स्टोरेज के कारोबार के लिए तैयार करदा है। ये वीडियो का ट्यूटोरियल नंबर 3 है। लास्ट 2 ट्यूटोरियल्स में हमने ये जाना कि खाता कैसे ऐड होता है और जो हम प्रोडक्ट्स अपने स्टोर में रखते हैं आइटम्स, वो कैसे ऐड करने हैं। इस वीडियो में हम फर्दर एक स्टेप आगे मूव करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, आपने मेन्यू के अंदर दोबारा डिफ़ाइन में जाना है और आपने सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स के अंदर आपके सामने ये फॉर्म अपीयर होगा, आपने रेफरेंसेस पे चले जाना है। जब आप रेफरेंसेस पे आएंगे तो ये चीज़ें, ये आपके सामने बटन्स अपीयर हो रहे होंगे। यहाँ से आपने बटन सेलेक्ट किया कि मैंने यूनिट्स ऐड करने हैं। यूनिट्स का मतलब है कि जो पैकिंग्स होती हैं, कार्टन है, क्रेट है, बैग्स हैं, तोड़ा है, बोरी है, ठीक है। इस तरह से जितनी किस्म की पैकिंग आपके पास आती है, आप देखें सेब कार्टन में भी आता है, सेब क्रेट में भी आता है, तो हर पैकिंग का मुख्तलिफ कराया है। तो पैकिंग्स एक दफ़ा हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। अब इसी तरह से नीचे आप देख सकते हैं, ये देखें बैग, कार्टन, क्रेट, ये पेटी, जाली, ये मुख्तलिफ किस्म की जो पैकिंग्स हैं उसकी वो डिफ़ाइन हुई हुई हैं। इस तरह से आपने जो भी पैकिंग डिफ़ाइन करनी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं जी नग है, ठीक है। उसके बाद अगर उसकी आपको मजदूरी पता है, एक फ़िक्स्ड है, जो आपका लेबर का पल्लेदार है, जमादार है, उसके साथ फ़िक्स्ड है कि भाई एक नग का 10 रुपये लोडिंग का है और 10 रुपये ही अनलोडिंग का है, तो आपने यहाँ पे उसकी मजदूरी डिफ़ाइन कर दीजिए, 10 रुपये नग की मजदूरी है। चाहे लोडिंग कर रहा होगा तो भी फ़ी नग की 10 रुपये, अनलोडिंग कर रहा होगा तो भी फ़ी नग 10 रुपये। तो अब इसका ये फ़ायदा होगा, जब भी आप माल आमदन का या माल निकास का गेट पास बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली जितनी तादाद होगी उस पैकिंग की, उसकी लेबर को कैलकुलेट करके जो जमादार होगा उसके खाते में रकम जमा होती रहेगी उसकी, और जो वो दस्तियाँ लेगा वो नाम लगती रहेंगी। जुमरात वाले दिन या मंथ एंड पे या वीक एंड पे जब भी आप पल्लेदार का हिसाब करेंगे, लेबर का हिसाब करेंगे, वो अप टू डेट होगा कि इतने इसने पैसे कमाए हैं, इस बिल से इतने इतने जमा हैं, इतने इसके नाम लग रहे हैं, बकिया ये इसका जमा या बनाम बैलेंस खाते का है, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है। अगर आप यहाँ पे लेबर रेट डिफ़ाइन कर देते हैं, आपको बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने इसको सेव कर दिया। इसी तरह से आप रूम्स में आ जाएंगे। रूम में आपके जितने कमरे हैं, कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, कमरा नंबर 4, रैक, उसके अलावा गैलरी, ठीक है। रैक्स को हम यहाँ पे स्किप करेंगे, रैक्स नेक्स्ट सेक्शन में वो आपको समझाते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं जी गैलरी, क्योंकि वो भी एक तरह से कमरे की तरह ही ट्रीट की जा रही होती है, ठीक है। इसी तरह से हमने कहा जी रूम 6 है हमारे पास। तो जितने भी आपके पास कमरे अवेलेबल हैं, आप एक दफ़ा यहाँ पे ऐड कर देंगे कमरे अपने पास, ठीक है। जब वो भी आपके कमरे भी ऐड हो गए, आपके यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी ऐड हो गए। नेक्स्ट है जी रैक। रैक बेसिकली ये है आपके कमरों के अंदर जो रैक्स हैं, ठीक है। रैक 1 2 3 4 5। अब उसमें अक्सर मुख्तलिफ स्टोर्स हैं, मुख्तलिफ सनेरियोज़ हैं। कुछ स्टोर में होता है कि कमरा नंबर 1 है, फ्लोर्स होते हैं कि फ्लोर 1 रैक 1, फ्लोर 2 रैक 1। अब दूसरा सनेरियो ये भी होता है कि रैक फ्रंट साइड, रैक बैक साइड, ठीक है। तो आप जैसे चाहें नाम क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने इसमें सनेरियो ये है कि मैक्सिमम रैक्स क्रिएट करने हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कमरा नंबर 1 में 100 रैक है, कमरा नंबर 2 में 150 है, कमरा नंबर 3 में 170 रैक है। तो आपने 1 से लेकर 170 तक एक दफ़ा रैक क्रिएट करना है। ऐसा नहीं करना कि हर कमरे के अलग अलग रैक क्रिएट करने हैं, नहीं। जो मैक्सिमम रैक के नंबर्स हैं ना, नंबर ऑफ़ रैक्स हैं, वो आपने क्रिएट करना है सिर्फ एक दफ़ा, ठीक है। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी, अगर फ्लोर वाइज आपका है तो आपने कहा जी रैक 1 फ्लोर 1 सेव। अगर फ्लोर का सिस्टम नहीं है, आप कहते हो फ्रंट साइड बैक साइड का है, तो आप कहेंगे रैक 1 फ्रंट साइड सेव, फिर रैक 1 बैक साइड। अच्छा, अगर ये सिस्टम भी नहीं है, सिंपल रैक्स हैं, रैक 1 2 3 4, तो आप सिंपल ऐड कर देंगे रैक फॉर एग्जांपल 87 सेव। तो ये सारे किस्म के सनेरियोज जो भी होगा आपने सिंपल उसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है व्यापारी। व्यापारी बेसिकली ये है जिस टाइम आप कस्टमर का माल आता है आपके पास, ग्राहक का, ठीक है, माल आमदन होती है, तो उस दौरान अक्सर बीच में व्यापारी होते हैं जिनको आपने कमीशन देना होता है, या जिनके हवाले से या जिस दुकानदार के हवाले से माल आ रहा होता है।
تاکہ آپ ٹریک رکھ سکیں کہ کس دکاندار کے حوالے سے کس کس گاہک کا کتنا مال آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک آپ کے پاس پاسبلٹی ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں وپاریوں کے نام. اس کے بعد ورائٹیز ہیں. اب مختلف ورائٹیز ہوتی ہیں ایپل میں, جیسے گولڈن ہے, آلو میں موزیکا ہے, اسی طرح سے مختلف ورائٹیاں ہیں. وہ آپ بتائیں گے کون سے پروڈکٹ کی, کوئی پروڈکٹ سلیکٹ کریں گے, اس کی ورائٹیاں ایک دفعہ ایڈ کر دیں گے, تاکہ آپ کل کو اگر ورائٹی وائز بھی رپورٹنگ دیکھنا چاہیں کہ کون کون سی میرے پاس سیب کی ورائٹی کتنی کتنی پڑی ہے, تو وہ خود اس حساب سے آپ کو دکھا رہا ہوگا. تو یہ بیسیکلی ہمارا تھا بیسک سیٹ اپ, جس کے بعد اب آپ کا سافٹ ویئر ریڈی ٹو یوز ہے اور آپ ڈیلی کی ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنس ریکارڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ویڈیو کا ٹیوٹوریل نمبر 3 اینڈ وائسی کے ساتھ واحد ایسوسیٹس کے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا. اسی کے ساتھ مزید ویڈیوز دیکھتے رہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.